बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई की मांग उठ रही है। अटॉर्नी जनरल से इसे लेकर सहमति मांगी गई है। वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल और अन्य आप कह सकते हैं वकीलों के खिलाफ अब बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, जहां पर यह खबर है कि बोहरा समाज के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी हरीश साल्वे को उतार सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और अगर ये सच होता है तो ये कपिल सिब्बल और अन्य आप कह सकते हैं विपक्ष के जो भी वकील हैं उनके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं होने वाला है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। इस बीच हरीश साल्वे का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियल सिस्टम पे वो सवाल खड़े कर रही हैं। और क्या कुछ ये पूरा माजरा है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बयान को लेकर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट से अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने भी निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि के कार्यालय में अर्जी दी। वहीं दूसरी तरफ अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने की मांग जो है की गई है। केरल के वकील सुभाष थिकंदन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केरल के वकील हैं सुभाष थिकंदन जो है, और सुभाष थिकंदन ने ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ इस अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की अब सहमति जो है मांगी है। वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को जो है उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में राज्यसभा के 6वें बेंच के प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए न्यायपालिका के खिलाफ कई सारी टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा था कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार आर्टिकल 145(3) के तहत संविधान की व्याख्यान करना है। वहाँ 5 न्यायाधीश या उससे ज्यादा होने चाहिए। आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल जो है बन चुका है। ये बात उनके द्वारा कही गई थी। ऐसे में ये बहुत बड़ा बयान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने हालिया बयान में भारतीय न्यायपालिका की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि लोगों का न्यायिक प्रणाली में विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को कार्यवाही करने के लिए निर्देश देने के न्यायपालिका के अधिकार पर ही सवाल उठाया था। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में हुए घटना का जिक्र किया था, जिसमें एक जस्टिस के घर से बड़ी मात्रा में नकदी जो है मिल गई थी। ऐसे में फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका, पारदर्शिता और हाल की घटनाओं पर जो है चिंता व्यक्त की थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने ये कहा था साफ शब्दों में कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाल में जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उसे ऑर्डर नहीं दे सकता है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये सही नहीं है। ये बात उनके द्वारा कही गई थी। इसी बीच जो एक मामला था जहां पर एक जज के घर से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिले थे, इसी मामले को लेकर अब जो है भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियल सिस्टम को बेकार कहते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट में दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जी हाँ, ये वही दाऊदी बोहरा समुदाय है जिसके एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। सिर्फ मुलाकात ही नहीं, ये बोहरा समुदाय के लोग जो आए हुए थे, उन्होंने वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया था और ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो माइनॉरिटीज में से भी जो माइनॉरिटी है उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले किसी ने ऐसा सोचा नहीं, किसी ने ऐसा ख्याल भी नहीं किया कि इस चीज़ को लेकर भी बात हो सकती है। इन बातों को भी ध्यान दिया जा सकता है। वक्फ कानून को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए थे। उनका जो है वो कह रहे थे कि इससे उन्हें फ़ायदा होगा, गरीब बच्चे, महिलाएं और इस समाज का, इस समुदाय का फ़ायदा होगा। इस वजह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताए नजर आए थे। और ये जो प्रतिनिधि मंडल है, अब इसी का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे के
करने की खबर है। इस पर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये वही समुदाय है जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इसी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, सालवे अगर ऐसा करते हैं, तो सिब्बल और सिग्वी लॉबी के लिए ये एक बहुत बुरा सपना साबित हो सकता है। उनके लिए एक बहुत बड़ा टफ कंपटीशन हरीश साल्वे जो है हो सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं और बोलने से पहले बिल्कुल भी डरते या हिचकिचाते नहीं हैं। अब हरीश साल्वे के उस वीडियो की बात कर लेते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल रिपब्लिक चैनल पर वो बोल रहे थे और इस दौरान अर्नब गोस्वामी ने कई सारे उनसे सवाल पूछे। उन्हीं सवालों के जवाब देते हुए पहले करप्शन जो है जुडिशरी में, इसके बारे में उन्होंने पूछा, तो जो है हरीश साल्वे ने कहा कि बात करप्शन की नहीं है जुडिशरी में, बात परसेप्शन की है और ये जो है लोग नहीं समझ पाते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उठकर इस तरीके का बयान भी दे देता है कि 20 में से 5 जो चीफ जस्टिस हैं वो करप्ट होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर कोई ऐसा बयान दे रहा है तो वो 20 के 20 चीफ जस्टिस को जो है करप्ट कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उन 5 जजों के नाम नहीं बताए या 6 जजों के नाम नहीं बताए हैं या आखिर कौन करप्ट है। तो आप पूरे इस पर सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। और जब कोई इस तरीके से जुडिशरी सिस्टम या उसके वकील या आप कह सकते हैं कि जो मेन व्यक्ति है, जो जज है, उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, तो ये लोकतंत्र को कमजोर करता है। लोगों का विश्वास उस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए या उस पर्टिकुलर संस्था के लिए या उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो है कमजोर करता है। हरीश साल्वे इस दौरान ये भी कहते नजर आए कि मैं देखता हूं कि जिन 500 लोगों को हमने वोट देकर सत्ता में भेजा है, उन्हें अपने राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखना हो। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्हें एक साथ बैठकर विचार विमर्श करना हो। कॉलेज सिस्टम पर बोल रहे थे। संसद में भेजे गए 500 लोगों के सामूहिक विवेक से एक ढांचा तैयार करना होगा। उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ लगाए गए आरोपों की भी आलोचना की। कहा इससे लोगों की प्रतिष्ठा को अपूर्णतया क्षति पहुंच जाती है। उन्होंने अपृष्ट रिपोर्टिंग के खिलाफ सावधानी बरतने का भी संकेत देते हुए कहा कि हम बहुत ही अशांत और अलग समय में रह रहे हैं। आज ये 90, 60, 70 या 80 का दशक नहीं है जब खबरें सामने आने से कई हफ्ते और कई हफ्ते लग जाते थे। आज ये सोशल मीडिया का युग है। कोई घटना होती है, इसे वीडियो में कैद कर लिया जाता है और 15 मिनट में जारी कर दिया जाता है। दुनिया जानती है कि 15 मिनट पहले आपके घर में क्या हुआ था। कॉलेजियल सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। इस पूरे सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, समय की डिमांड है। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही थी। जिस तरीके से एक जज के यहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे मिले, इस मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाने गया या इस मामले पर एक पर्दा डालने का काम किया गया। इस मामले पर जितनी सुनवाई होनी थी, जितना कुछ होना चाहिए था, जितना हंगामा होना चाहिए था, सारी चीज़ें दब गई। और यही कारण है कि जगदीप धनखड़ को भी ये चीज़ें सताती नजर आई। उपराष्ट्रपति ने इन चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए वो बयान दिया था और ये कहा था कि जब ऐसे मामले आते हैं जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बड़ा देखने के लिए मिलेगा, कुछ कड़े जो है नियम बनाए जाएंगे या प्रावधान होंगे या चीज़ों को देखा जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में ये चीज़ें कंसंट्रेटेड हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। क्यों? ये पारदर्शिता पे भी सवाल है, ये सिस्टम चलने पर भी सवाल है और इसमें चेंज की ज़रूरत है। कोई किसी को क्रॉस नहीं कर सकता है। कार्यप्रणाली अपनी अलग है, लेजिस्लेटिव का काम अलग है, पार्लियामेंट का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है, मीडिया का काम अलग है। हर किसी को अपने काम में अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं इन्वॉल्व होना चाहिए। एक दूसरे के काम को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा और कहीं ना कहीं एक असंतोष का भाव भी जो है उत्पन्न हो सकता है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।